ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें सबसे पहले है मीन। 9th में था मीन अगर इंडिविजुअल सीरीज हो अलग अलग, जैसे कि अगर डाटा ऐसे दिया हुआ x1 x2 x3 और टू xn, तो मीन क्या होता है? मीन इन सबको ऐड कर लो, x1 plus x2 plus xn अपॉन n, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अमाउंट टोटल। ठीक है ना? अभी क्या हुआ, x1 की एक फ्रीक्वेंसी मतलब x1 कितने टाइम्स आएगा, x1 हो सकता है 10 टाइम्स आ जाए, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये तो फर्स्ट है, x1 की फ्रीक्वेंसी दी हुई है f1, x1 f1 टाइम्स होगा, ठीक है, ये डाटा और ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही x2 की फ्रीक्वेंसी है f2, xn की फ्रीक्वेंसी है fn। अब क्या होता है मीन, x1 को आपको f1 टाइम्स फ्रीक्वेंसी है तो x1 को x1 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 f1 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, दैट इज f1 into x1 plus f2 into x2 plus f3 into x3 fn into xn अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज f1 plus f2 up to fn। ऐसे होता है डाटा, कभी-कभी इस तरह से दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा जिसको हम बोलते हैं, एक इंटरवल बना के दिया, ऐसे क्लास दी होती है कि 0 से 10, मान लीजिए आपका टेस्ट लिया गया तो उसमें हमने एक बना दिया कि 0 से 10 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 10 से 20 कितने आए, 20 से 30 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, तो इसे कहते हैं क्लास। और इसके करस्पॉन्डिंग इनकी फ्रीक्वेंसी दे दी कि 0 से 10 में 5 स्टूडेंट्स आ गए, मान लो 10 से 20 में 10 स्टूडेंट्स आ गए, यहाँ 30 स्टूडेंट्स आ गए, इधर 40 स्टूडेंट्स आ गए, इस तरह से बना, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है जी सर। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका मिड वैल्यू लेते हैं, 0 + 10/2 दैट इज xi। xi क्या हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 15, इधर 25 35। अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं मीन के fi अपॉन fi अपॉन fi। fi, इसी को ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ fi xi। समेशन का मतलब ऐड करना है, i की वैल्यू 1 2 3 अप टू n रखनी है अपॉन समेशन fi। सर इस समेशन के ऊपर कुछ लिख देते हैं, वो क्या क्या समेशन के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब है, समेशन के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब है 1 से n, i की वैल्यू 1 रखिए पहले, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए और n तक ऐड कीजिए, जो लिखा है तो वही ऐड करना। देखो इसका क्या मतलब है, i की वैल्यू 1 रखो पहले, f1 आएगा, i की वैल्यू 2 रखो f2 आएगा, i की वैल्यू 3 रखो f3 आएगा, n रखो fn आएगा और सबको ऐड करो, ये है इसका मतलब, ठीक है। इसी में एक ये मेथड हो गया। कभी एक और मेथड होता है एज्यूम्ड मीन, कर लेते हैं हम लोग, एक मीन को हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, हमें देख करके लगता है कि इसका मीन 25 आ रहा है मान, तो हमने एज्यूम कर लिया 25 होगा, इसी को हम ये बोल देते हैं। इसका सबके साथ डिफरेंसेस देखते हैं, तो वो मीन क्या होता, एक्चुअल मीन क्या होता है, एक्चुअल मीन उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, वो बराबर होगा a प्लस समेशन fi di क्या है, xi माइनस a di क्या, ये xi सभी के साथ डिफरेंस देखते हैं, 5 का 25 के साथ, 15 का 25 के साथ अपॉन समेशन fi। नहीं पढ़े हुए, यस सर पढ़ा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा समेशन fi xi माइनस समेशन fi into a, डिवाइड करेंगे तो fi कैंसिल होगा, माइनस a कैंसिल, यही आ जाएगा, सेम फार्मूला बनेगा, फार्मूला वही आ जाएगा सिंपलीफाई करने के बाद। इसी को डी आई कह देते हैं, डी आई मतलब डेविएशन, डी डेविएशन वर्ड से आया, कितना डेविएट हो रहा है इस एज्यूम्ड मीन से, ये x की वैल्यू इस मीन से कितना डेविएट हो रही, ये भी हम इवन 11 12 में पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो जेईई मेंस में आता है, 5 - 25 5, ठीक है, ये है एज्यूम। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये है मीन। मोड, मोड किसको कहते हैं, जो मोस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसे कहते हैं मोड। लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी इंटरवल दिया हुआ है, तो मान लीजिए किसी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ गई तो उसमें एक इंटरवल आएगा,
इंटरवल आ गया, ये मान लीजिए है, ये एक इंटरवल आया, तो हम ये नहीं बता सकते कि इसे कहते हैं मॉडल क्लास। क्या कहते हैं? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। और फिर मोड के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सर जैसे लास्ट वाला जो F2 होगा वो तो निकल ही नहीं पाएगा। हाँ, उस केस में नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाएगा। मान लो इससे आगे दे देंगे 40 से 50, ठीक है, दे देते हैं इसी तरह से 15 और 25 ले लो, सब टोटल 100 हो गए, ठीक है। ये हो गया मॉड्यूल क्लास। अब इससे मोड का फॉर्मूला बनता है, मोड फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। एल प्लस कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी प्लस में ही जरूरत पड़ती है, बाकी जो है अलग अलग दिया है या फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, तब तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, देख के बता दोगे। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में देख के नहीं बता पाएंगे, एक इंटरवल आएगा, तो इसे कहेंगे मॉड्यूल क्लास। तो उसका मोड क्या होता है? एल। एल मतलब इसकी लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट 30 प्लस F1 क्या होता है? F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H क्लास साइज। H क्लास साइज और विड्थ ऑफ क्लास है। हाँ, जैसे यहाँ पे है क्या 40 माइनस 30 10। F1 है इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, हाँ, F0 है इससे इससे जस्ट पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, F2 है जस्ट इसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? ये F0 F1 F2 जी सर। ठीक, बोले कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसी तरह से मीडियन। मीडियन में क्या होता है? मीडियन क्या है? पहले आपको डाटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो मिड वैल्यू होती है वही मीडियन। मीडियन इज मिड वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग द डाटा ये भी ध्यान रखना है, आफ्टर अरेंजिंग डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी में भी कर लिया, में तो करा नहीं है, ठीक है, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है करते असेंडिंग में ही है, क्योंकि हमें असेंडिंग पसंद है कि 9 से हम 10th में जाएं, फिर 10 से 11th में जाएं, ठीक है, रिवर्स आना पसंद नहीं है ना, तो ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ज्यादातर लिख लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वैसे अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उससे भी आप निकाल सकते हो मीडियन। अगर टोटल ऑब्जर्वेशंस है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लिया है, तो मीडियन क्या होगा? सर अगर n ऑड है तो n/2 ऑड है या इवन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए 5 वैल्यूज है, तो इसमें मिड वैल्यू कौन सी? थर्ड वैल्यू, तो एक ही वैल्यू आएगी। n ऑड है, जैसे कि यहाँ 5 है, तो 5 प्लस 1/2 थर्ड वैल्यू है, तो मीडियन होगा n प्लस 1/2 थर्ड वैल्यू, याद है? n इवन है तो सर इवन में 2 आती है, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये दो मीडियन है, थर्ड और फोर्थ 6 था, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, थर्ड प्लस 4/2 मतलब n/2 है थर्ड प्लस n/2 प्लस 1 है टर्म अपॉन 2, इन दोनों का एवरेज लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू, ठीक है, ये है मीडियन। फिर से कॉन्टिन्यूअस में एक इंटरवल आएगा, जैसे कि आपने टोटल फ्रीक्वेंसी 100 लिखी, 2 किया 50 आपने देखा कि कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो अब लेकिन इसमें मीडियन कौन सा होगा? एक इंटरवल आ गया, तो फिर से यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, मीडियन क्लास तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए फिर से मिडिल क्लास हमें देख कैसे पता चल रही है मिडिल क्लास का? टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो 100 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाओगे ना, जैसे कि मान लीजिए 5 तक तो यहाँ कवर हो गया, यहाँ तक कितने 15 नंबर्स कवर हो गए? 15, फिर यहाँ तक कितने कवर हो गए? 45, 95 फिर 45 प्लस 85, तो इसी में कहीं 50 आ रहा था, ये है मीडियम क्लास, 100/2 50 51 इसी में आएंगे टर्म, तो वैसे हम निकालते हैं मीडियन क्लास। पहले मीडियन क्लास आ गए, अब उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का। क्या होता है? मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, पहले आप मीडियन क्लास निकाल लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला लगाइए।
मीडियन विल बी इक्वल L L plus n by 2 minus CF CF means cumulative हाँ frequency. मतलब कैपिटल N मतलब sum of all the frequencies. ठीक है, जी सर n by 2 minus cumulative frequencies upon f into h. ठीक है, upon f क्या है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी. ये कैपिटल N जो लिखा है sum of all frequencies सिग्मा f है, sum of all frequencies. all frequencies. CF क्या गया है, क्यूमुलेटिव ग्राफ और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, उससे जस्ट पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास से पहले वाली. हाँ जी सर मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास उसके जस्ट पहले. यहाँ f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. और एच द क्लास है. h क्लास साइज आपका, ठीक है, विड्थ है l, उसकी लोअर लिमिट है. क्लियर. जी सर ये है मीन मीडियन मोड. होगी तो शायद डिलीट हटा दे हैं क्या सर वो. ये सब हो जाएगा डाल दिया. ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चंस इस पर. एक रिलेशन आता है मीडियन मोड में. मीन मोड में एम्पिरिकल फॉर्म एम्पिरिकल फार्मूला. ठीक है, क्या होता है, 3 मीटर इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1. माइनस 2 मीन वैसे अगर ये लिखा हो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक देन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है. और अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये फार्मूला लगाते हैं. 3 मीटर इज इक्वल टू 2 ठीक. प्लस 1. अभी इससे देख लेते हैं 13.1 एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन स्टार्टिंग के. तो ये है फार्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है. 13.1 में सभी ऑब्जेक्टिव हैं क्या? हाँ सर, एग्जांपल में फर्स्ट साइज ऑब्जेक्टिव होती है. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है. सेकंड शॉर्ट आंसर विथ रीजनिंग है. फिर थर्ड एक्सरसाइज है, लग रहा है वो लॉन्ग आंसर टाइप है, तो थर्ड करते हैं. ठीक है, छोटे छोटे तो फिर कर ही लेंगे, उन्हीं का पार्ट ही बनेगा. हाँ, एक्सरसाइज 13.3 एग्जांपल से देखें. एक्सरसाइज 13.3 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यह है क्लास फ्रीक्वेंसी 1 to 3 9, 3 से 5 22, 5 से 7 27, 7 to 10 70. इसका मीन कैलकुलेट कर. फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मीन ही है. लेकिन लास्ट वाली क्लास का साइज बड़ा है बाकी से. अच्छा, अलग दिया 7 से 10 डिफरेंट कर दिया. डिफरेंट कर दिया तो भी हमें तो मिड वैल्यू लेनी. मीन में तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, मीन में तो हमें मिड वैल्यू लेनी है. ठीक है, तो मीन तो कैलकुलेट हो जाएगा. ये सभी मीन ही के क्वेश्चंस हैं. फिर आगे एक मीडियन और उसके भी देखते हैं, मोड के. आ गया. नहीं सर
कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा दे दी। नहीं वो लास्ट वाले में पॉइंट में आ रहा है ना, डेसिमल में आ रहा है। अच्छा XI 8.5 आएगा ना। सर 3213 अपॉन 75। रुक जाओ ये 3213 अपॉन 75। आंसर्स कहाँ दिए हैं? 44। इसमें सर उस लास्ट में सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है उससे पहले होंगे आंसर। अच्छा एक्सरसाइज 13 पॉइंट है ना, 13.2। सर 404 अपॉन 75। 404 3213 आ रहा है। यस सर 404 अपॉन 75 आ रहा है। आंसर है 5.5। मेरा आया 3685 अपॉन 5.5 मीन। 1 सेकेंड वापस यस दे। सर हाँ 5.5 होगा सर 1 मीन अब 5.5 दिया। यस सर 404 अपॉन 75। देखते हैं अच्छा ही यहाँ से क्या होगा 2 2 4 सर 2 4 6 8.5 4 6 और 8.5। 8.5 FI XI 18 मीन का क्या फॉर्मूला होगा? समेशन FI XI तो 2 into 8 9 18 plus 44 plus 88 18 4 into 12 22 88 oh plus 6 into 27 162 162 plus 17 144.5 140। सर XIFI 4.5 तो आप लोग बता रहे हो, मैं नहीं मल्टीप्लाई किया, हाँ। चेक कर लो। 9 plus 22 31 सर 75 35 31 plus 44 ठीक है। अब मत ऐड करो 180 plus 88 कितना हो गया 268 plus 140 4.5 175 0.5 412.5 2 फिर 1 412.5 upon 75 yes ठीक है। yes तो 5 टाइम जाएगा तो 375 37.5 5.5 ठीक। ये था 13.3 से। फिर मैं आगे देख रहा हूँ कि इसमें तो सारे मीन के ही है। हाँ 13.4 में मुझे मीडियन मिल रहा है, तो 13.4 से लेते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज का है मीडियन के लिए, ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है टेबल रोज बिलो सैलरीज ऑफ 180 to 80%। यहाँ है मीडियन एंड मोड दोनों कैलकुलेट करना है, इसका मीडियन एंड मोड इसमें कैलकुलेट करना है। ये है सैलरी और ये है नंबर ऑफ पर्सन्स इन थाउजेंड्स। 5 to 10,000 की सैलरी वाले 49% है, 10 to 15,000 की सैलरी वाले 133% है, 15 से 20 के लिए है 63, 20 से 25,000 की सैलरी के हैं 15, 25 से 30, 25 से 30 के हैं 6, 30 से 35 में 7, फिर 35 से 40 के लिए है 35 से 40 में 4, 40 से 45 2, 45 से 51 ये लिए हुआ बना ली इसको। सैलरी दी है थाउजेंड्स में और कितनी सैलरी वाले कितने पर्सन्स हैं ये दिया हुआ है, तो इसका मीडियन और मोड कैलकुलेट कर 49 133 मीडियन एंड मोड यही होगी फ्रीक्वेंसी
280 है टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि 280% लिखा हुआ है क्वेश्चन। बनाए इसको मीडियन एंड मोड। सर 1960/154 आ रहा है मोड। देखता हूं मैं वापस दोनों कैलकुलेट करो। FIX है भाई, कितना ज्यादा कैलकुलेशन सही बोला। अरे FIX की जरूरत क्या है, ये तो पूछेगी। मीडियन और मोड निकाल। मीडियन एंड मोड। मीडियन एंड मोड ना, चल मीडियन FIX की जरूरत नहीं, पर क्यूमुलेटिव मेरा फ्रीक्वेंसी मोड तो निकालनी आ गया। पड़ेगी। मेरा मोड तो आ गया। 49 133 + 49 चेक करो मेरा मोड सही है। 143 133 कैलकुलेटर डाउन नहीं होता क्या? नो जी एग्जाम है शायद से अच्छा होता है। देख कॉमर्स की एग्जाम है। अरे हाइट क्लास ऑफ साइज नाउ सब्ट्रैक्ट करना आंसर आता है। वो 182 + 63 कितना होता है? 182 किसी और का है ये मोडल का 123 होगा ना। तूने थोड़ा चुप रहा कर, बहुत बोलता है पीछे वाला। तो मैं हां करने दिया था बात। अरे मेरा आधा तो पूछ लो फिर मैं टेन का शायद इतने स्मार्ट है नहीं भाई। अरे कि कंपेयर कर पाऊं उसमें पूछ लो या तो मैं शेयर कर दूंगा। तू कटता है इतनी जल्दी, अब गलत ही आएगा, थोड़ा आराम से करेगा तसल्ली से। वे F1 क्या होता है? हां F1 जो मीडियम क्लास है, सर और F0 F0 मीडियम क्लास है पहली वाली। हाँ नहीं कर रहे हैं, काफी लंबी कैलकुलेशन है इसकी। हो गया है। मीडियन एंड मोड। F1 F0 तो इसमें होता है मोड में, तो मॉडल क्लास होती है। तो n/2 करना पड़ेगा। कोई बताना चाहता है आंसर? मोड इसने निकाला से इसका गलत आ गया। मोड 30 आ रहा है। 30 तो नहीं आएगा। क्यों तो नहीं आएगा, इसका रीजन सुनो। मॉडल क्लास कौन सा है? 10,000 to 15,000 इसी के बीच में आएगा मोड, 10 से 15 के रेंज में आएगा। ऐसे मीडियन की क्लास भी आ रही है, तो मीडियन भी 10 से 15 के बीच में आंसर आएगा। सर मीडियन 13.42 है। 13.42 देखता हूँ बेटा एक बार आंसर में। F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F1 minus F0 13.4 एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 7। 13.42 मीडियन बता रहे हो बेटा? यस सर। 13.42 ठीक है, सही। सर मेरा तो देखिए यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखिए कितना हुआ 49, फिर 49 + 132 182 182 आ गया। तो देखिए 280/2 140 तो इसी में आएगा कहीं, तो यही मीडियन क्लास है ना। मीडियन क्लास क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास अपॉन f इंटू h। ये है f, ये f है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, और h कितना हो गया इसका? h 5, L ये है 10, रख दो वैल्यू। ये n है, n/2 आ गया। L की वैल्यू 10 + n/2 280/2 कितना हुआ? 140 माइनस इसके पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 49 अपॉन f कितना हुआ? 133। सर हमारी मीडियम क्लास 10 to 15 कैसे है? तो फिर कौन सी की हो तुम? नहीं मतलब मेरे को मीडियम क्लास समझ नहीं आती कैसे निकालते हैं। अभी बताए तो, इसी ध्यान दो जब सॉल्यूशन बता रहे हैं। ये 49 हाँ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखो 49, हाँ फिर अगली 182, अच्छा 140 तो 280/2 140 इसी में आएगा। हाँ ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वही मीडियम क्लास है इनटू h। ये हो गया 5, ये आ गया 10 प्लस
कितना हो गया 91 into 5 upon 133, तो 10 plus 91 into 5 455 upon 133, ये होगा, डिवाइड करो 133 और 455, 3 टाइम्स कितना लिखोगे 399 पॉइंट, कितना बचा 56 560 पॉइंट, कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स लिखे 432, 5 टाइम्स में कितना चला जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 13 सर आंसर 13.42 आ रहा है तो ये आ गया 13.4, सर। मोड 12.72 है क्या? तो ये ये सर मेरा भी वही आ रहा है। 532 है, 12.7 हाँ? तो कितना आ जाएगा 20, बस फॉर्मेट डाल दिया, 960 फिर 0, 154 फिर 2 टाइम्स, ठीक है। हाँ मोड कितना आ रहा है सर 12.72 12.73, सर मैंने फ्रैक्शन में निकाला है 1960 by 154, डिवाइड करना तो पड़ेगा, सर 140/11 आ रहा है। वही आ रहा है कुछ 12.73, और मैं 12.7 मैंने सिर्फ 12.73 72 ऐसा कुछ आ रहा है, 74 आ जाए मैं क्लास ही क्लास यस सर ऐसा ही तो चल जाएगा, ये सर मेरा भी यही आ रहा है 12.73, ठीक। मीडियन मोड की क्लास पहले निकालते हैं, मोड क्लास कौन सी यही हुई, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है यही है मॉडल क्लास, इसी को क्या कहेंगे मॉडल क्लास, यही हो गया। अब मॉडल का मोड में एक मामला क्या था L plus f1 minus f0 f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h, रखते हैं वैल्यू, L हुआ 10, f1 minus f0 ये है f1, ये है f0, ये है f2, ठीक है। तो यहाँ देखिए 133 minus 49 84 और यहाँ 2 into 133 266 minus 49 minus 63 into h, h है 5, ठीक, इसे सॉल्व करना है बस, वही आंसर 10 plus 84 upon 154, आ गया 10 plus 84 84 into 5 420, into 1 upon 154, ये हो गया 150 माइनस 130 112 माइनस करेंगे 154, सर ये 30/11 आ जाएगा, 10 plus 30/11 30/11 आ जाएगा, तो रुको 11 के लिए 14 से कैंसिल होगा है कि नहीं, तो yes, sir. 11 ठीक है 14 से कैंसिल होगा, तो फिर 140/11 तो 145 नहीं इसी में डिवाइड कर देते हैं, वो तो पॉइंट वही आएगा 22 2 8 आया 7, ठीक है 77 3 2 या फिर 2 के तो आ गया 12.72 यार 12.73, फिर अगली पॉइंट से उसको करेंगे तो ठीक है अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, 2 लिख रहे हैं या 3 लिख रहे हैं, देखिए यहाँ तक अगर आप सही कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आंसर मिल जाने चाहिए, मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये मीन मीडियन मोड है और उससे तो है नहीं अब, और इसमें हमने लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट आंसर बन जाने चाहिए। फिर भी एक बार टेस्ट जो मैंने बताया आपको वो प्लान कर लेते हैं नेक्स्ट वीक का, हाँ सर, ठीक है, मैथ्स का टेस्ट रख लेते हैं नेक्स्ट वीक में। 7 होगा।